हेलो व्यूअर्स, होप यू लाइक द प्रीवियस वीडियो। आज की वीडियो जो है वो इंजरीज के थोड़ी रिलेटेड ही है। जैसे किसी को कोई इंजरी होती है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अगर इंजरी किसी को हो रही है तो उसको फर्स्ट एड देते हैं। ठीक है, उसमें एक मेथड आता है TOTAPS, मतलब टॉक, ऑब्जर्व, टच, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट। ठीक है, तो जब इंजरी हो जाती है तो उसके बाद हम उस वहां पर जब फर्स्ट एड देते हैं उस टाइम हम या तो वहां पर ड्रेसिंग करते हैं या फिर जो बैंडेजेस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो जो ड्रेसिंग होती है वो एक इंजर्ड पार्ट को कवर करने के लिए, उस इंजरी का जो जख्म होता है, वुंड हुआ होता है, उसको कवर करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं ताकि वहां पर ज्यादा जो इन्फेक्शन ज्यादा ना फैल जाए या ना जो इन्फेक्शन का खतरा है वो ज्यादा ना बढ़े। तो जो बैंडेजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं और बैंडेज के कारण ही ड्रेसिंग करना संभव होता है। तो दो तरह की होती है, एक होती है एडेसिव बैंडेज और एक होती है गॉज बैंडेज। जो एडेसिव बैंडेज जो होती है वो आपकी वो ऐसी इंजरी पे वो यूज होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि एडेसिव बैंडेज जो आपकी रहती है वो छोटे जख्मों के लिए होती है, जो स्मॉल वुंड्स होते हैं उन पे उसका यूज किया जाता है। और जो गॉज बैंडेज जो होती है उसका यूज हम जो लार्ज वुंड्स होते हैं वहां पर किया जाता है। और तीन तरह की इसकी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होती है बैंडेजेस की। तो जिसमें से जो पहला इसका जो बैंडेज का जो टाइप है वो आपका रहेगा रोलर बैंडेज, सेकंड आपका रहेगा ट्यूबुलर बैंडेज और थर्ड आपका रहेगा ट्रायंगुलर बैंडेज। तो इन तीनों बैंडेजेस का यूज जो है वो अलग अलग तरीके से इनको यूज किया जाता है, अलग अलग इंजरीज में इनको यूज किया जाता है या फिर अलग अलग पार्ट आप कह सकते हैं उनमें इन बैंडेजेस को यूज किया जाता है। बैंडेजेस जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये इंजरीज के ऊपर हम जब ड्रेसिंग कर रहे हैं तो तब ये बैंडेजेस यूज होती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे जो आपकी इसकी जो मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताई बैंडेज की, वो है आपकी रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज जो होती है वो जो क्रे बैंडेज होती है उसको आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी स्प्रेन स्ट्रेन या फिर कोई अगर आपको कोई मसल पुल वगैरह हो गया है वहां पर ये यूज हो सकती है। इंजरी के जो आपकी जो स्ट्रेन की इंजरी या फिर स्प्रेन वगैरह है कहीं आपकी जॉइंट पे, तो वहां पर जो स्प्रेन वगैरह है तो वहां जो रोलर बैंडेज है उसका यूज होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर कोई इंजर्ड कोई एथलीट है उसको यहाँ इंजरी होती है तो वहां पर वो रोलर बैंडेज का यूज किया जाएगा। वहां पर रोलर बैंडेज जैसे कि आपको बताया कि रोलर बैंडेज की भी अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे कि इलास्टिक रोलर बैंडेज। इसमें थोड़ा वो जो क्री बैंडेज जो मैंने पहले बोला आपकी, जो क्री बैंडेज होता है वो यूज किया क्योंकि उसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करें हल्का सा तो वो वापस अपनी पोजीशन ले लेती है। वो इलास्टिक बैंडेज में भी उसको बोल सकते हैं। तो रोलर बैंडेज की जो दूसरी टाइप है वो आपकी आ गई, वो जो कॉटन बैंडेज होती है या फिर उसको या फिर लेनिन जो बैंडेज होती है उसको कहा जाता है। तो इनका इस्तेमाल भी इंजरी पे होता है और अलग अलग तरह की इंजरीज पे होता है। और जो ये बैंडेज है ये गॉज ड्रेसिंग पे यूज की जाती है। जब भी गॉज ड्रेसिंग अगर यूज हो रही है यहाँ पर किसी इंजरी पे तो वहां पर ये बैंडेज जो है वो यूज की जाती है, कॉटन या फिर लेनिन की बैंडेज होती है। सेकंड पार्ट जो आपका जो बैंडेज का था वो आ गया आपका जो ट्यूबुलर बैंडेज। ट्यूबुलर बैंडेज जो है वो वहां पर यूज की जाती है यहाँ पर जैसे कि जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे जो रोलर बैंडेज है वो तो यूज होगी नहीं। जो ट्यूबुलर बैंडेज होती है वो स्पेशल जॉइंट की इंजरी पे वो यूज होती है। जैसे कि आपका अगर फिंगर में कोई इंजरी हो गई है, थोड़ा
अगर ये डिसलोकेशन हो गई है, वैसे तो होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अगर फोर्स वगैरह लगे तो तब भी होती है यहाँ पर इंजरी, तो वहाँ पर हम जो ट्यूबुलर बैंडेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे नी हो गया या फिर एंकल हो गया, इस तरह का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर इस बैंडेज का यूज़ हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है आपकी ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल जो है ये आपको या फिर ये तो कॉटन की होती है या फिर लिनन की होती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपका शोल्डर इंजर्ड है तो उसको एक स्लिंग को बांधने में या स्लिंग को सपोर्ट करने में उसका इस्तेमाल यूज होता है। स्लिंग यानी कि आप जो बाजू पे जो पोच आर्म पे शोल्डर पे जो पोच अटैच करते हैं उसके साथ जो बैंडेज जो ऊपर हम हैंग करते हैं तो उसके लिए वो यूज होती है। तो जो बैंडेज होती है इसको टाई करने के लिए अलग अलग इनकी टाइप्स हैं। तो किस किस तरह से इनको ये टाई किया जाता है, कैसे किया जाता है, अलग अलग इनकी फॉर्म्स है। तो पहले बात करेंगे जैसे कि सर्कुलर बैंडेज की बात की गई थी। उसको एक सर्कुलर मोशन में हम उस बैंडेज को का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपका यहाँ पर इंजरी हुई है, इस पार्ट में एथलीट को इंजरी हुई है, बॉल बजी है, कुछ भी हुआ है या कुछ अगर बॉल नहीं कोई किसी तरीके से इंजरी हुई है तो हम इसके ऊपर इसको रोल कर सकते हैं। और एक तरीका होता है इसको स्पाइरल, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पाइरल बाइंडिंग सुना होगा, उसमें ऐसे 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 करके जो स्प्रिंग की तरह उसको उठाई जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ मुझे इंजरी हुई है, अगर मुझे यहाँ इंजरी हुई तो इसको यहाँ से लेपेटा जाएगा ऐसे इस तरह से ये आपकी आ जाएगी, स्पाइरल बैंडेज में आ जाएगी ये। और ये भी बैंडेज को टाई करने के अलग अलग जो मेथड्स होते हैं वो हैं। अब जो फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज यूज की जाती है वो कहाँ पर यूज की जाती है, जैसे कि मैंने जॉइंट की पहले बात की थी कि जो ट्यूबुलर बैंडेज में आता है, तो जैसे यहाँ पर है फिगर ऑफ 8 यहाँ से बनेगी और यहाँ इंजरी मेरे को ये इसकी डिसलोकेशन हो रही है कभी, तो यहाँ से लेकर यहाँ लाएंगे 8 की शेप में इसको बांधेंगे ताकि जो आपका जॉइंट है उसको सपोर्ट मिल सके। तो नेक्स्ट आपका रिकरेंट बैंडेज जो कहाँ यूज होती है, जो आपकी जो फिंगर्स में, जैसे पहले मैंने बोला कि फिंगर्स में इंजरी के लिए भी बैंडेज यूज होती है, तो वहां पर आप इस बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं ये फिंगर्स के पास। तो एक जो है वो रिवर्स स्पाइरल बैंडेज आती है। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज में वो डिफरेंट तरह का, जैसे कि आपने यहाँ पर इसको किया स्पाइरल में किया, वो भी स्पाइरल बैंडेज होगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, उल्टी होगी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो इनकी थिकनेस आती है, जो बैंडेज की थिकनेस आती है वो मिनिमम 50 mm होनी चाहिए आपके हाथों के लिए या फिर फिंगर्स के लिए, और 75 mm आपके जो लोअर आर्म है, यहाँ से यहाँ तक लोअर आर्म, हैंड, फुट, रिस्ट या फिर एल्बो के पास जो होगा उनकी जो थिकनेस रहेगी बैंडेज की वो 75 mm रहेगी, और जो हाथों में और जो फिंगर्स के पास रहेगी वो 50 mm रहेगी। और बात की जाए अगर थाइज की या फिर ट्रंक की, यहाँ पर कोई अगर इंजरी होती है थाई में या फिर ट्रंक में, तो वहां पर जो थिकनेस होगी जो बैंडेज की 150 mm के आसपास रहेगी। तो नेक्स्ट जो अलग अलग जो मैंने आपको बैंडेजेस जो बताए हैं, इसमें एक आ गया आपका एडहेसिव बैंडेज, फिर आपका आ गया जो बटरफ्लाई शेप बैंडेज होती है वो बटरफ्लाई की शेप में उसके आकार में दी जाती है। ये भी जैसे कि फिगर ऑफ 8 अगर 8 बन गया तो ये उस तरह की बैंडेज में ये आ जाएगी। तो और केप लाइन बैंडेज या फिर केप लाइन बैंडेज होगी, या फिर आपकी ये कहाँ यूज की थी, जहाँ पर कोई डीप कट हो वहां पर ये इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो उसके बाद हम अगर बात करें तो
कोएसिव बैंडेज, ये फिंगर्स में यूज की जाती है, या फिर जो इलास्टिक बैंडेज है, जो क्रैवट ये होती है, ट्रायंगुलर बैंडेज होती है, फिर ग्रोइन बैंडेज होती है, ये अपने आपके जो ग्रोइन एरिया वहां पर यूज की जाती है अगर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद आपकी जो एक इमोबिलाइज बैंडेज आती है, ये वहां यूज होती है, यहाँ पर आपकी जो मूवमेंट को उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अगर काफी ज्यादा इंजरी होगी आपको तो उस मूवमेंट को नहीं करना, उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो बैंडेज यूज की जाती है, इमोबिलाइज बैंडेज। तो फिर ओब्लिक बैंडेज आ गई अलग। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास प्लास्टर आ गया, या फिर प्रेशर बैंडेज, जैसे कि जो टॉर्निकेट होता है, जैसे कि अगर किसी को इंजरी हो रही है, कोई अगर आपका ब्लड निकल रहा है तो उसको टॉर्निकेट यहाँ वो बांधा जाता है, उसको टाई किया जाता है। ये अलग अलग तरह से सभी बैंडेजेस के अलग अलग पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद आ गया प्लास्टर। प्लास्टर जो होगा वो आपको कहीं भी जॉइंट में, यहाँ कहीं भी आपको अगर फ्रैक्चर होगा तो प्लास्टर का यूज वहां किया जाता है उस पार्ट पे। नेक्स्ट मैनीटेल बैंडेज, और एक होती है स्पाइका बैंडेज। जो स्पाइका बैंडेज होती है वो आपको आपके हाथ में, जैसे कि ये थंब आपका ये डिसलोकेट हुआ है या कुछ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से वो बांधी जाएगी, यहाँ से बांधी जाएगी पूरा, और इसको रोक जाएगी ताकि आपका जो थंब होगा, थंब को सपोर्ट मिल सके। तो व्यूअर्स, ये वीडियो थी आज की छोटी वीडियो। जो आपको कोई भी इंजरी होती है तो इंजरी के बाद कैसे किन ड्रेसिंग का कैसे यूज किया जाता है, या फिर कौन सी बैंडेजेस कहाँ यूज की जाती हैं, उसके बारे में ये वीडियो थी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, और बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंजरीज या फिर वुंड कोई भी है वहां पर जो बैंडेजेस या फिर जो ड्रेसिंग होती है उसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। और ड्रेसिंग एक आपका एक प्रोसेस होता है जो कि अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है कि यहाँ पर बैंडेज का यूज होता है इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। व्यूअर्स, एक हम बात करना एक बोल गए थे, एक जैसे कि एक आपकी कंसो टेप्स आती हैं। कंसो टेप्स का क्या यूज होता है, वो भी एक तरह की बैंडेज होती है। वो अगर किसी का कोई जॉइंट वो डिसलोकेट हुआ है तो अगर वो एथलीट फिर से वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कंसो टेप्स का यूज करता है, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स की जो डिसलोकेशन है वो फिर से ना हो। जिसका कई बार क्या होता है कि कई एथलीट ऐसे होते हैं जिनका अगर जो जॉइंट है वो डिसलोकेट बार हुआ हो तो वो उसकी संभावना फिर से वो बन जाती है, या फिर होता है, कई बार होता है। तो वहां पर जो वो एथलीट है वो कंसो टेप का वो इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।